नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावों का साल है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। 5 से 6 महीने 7 महीने चुनाव में बचे हैं और आज हम बात करने वाले हैं सीतामढ़ी शहरी विधानसभा को लेकर और शहरी विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों को लेकर वर्तमान में कौन विधायक हैं और साथ साथ आने वाले विधानसभा 2025 में कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, आरजेडी से कौन हो सकते हैं, किस पार्टी में एक अनार और 100 बीमार की कहानी चरितार्थ हो रही है। इन सब सारी बातों को बताएंगे और एक एक करके हम समझाएंगे कि सीतामढ़ी विधानसभा शहरी विधानसभा का क्या गणित हो सकता है, सियासी समीकरण क्या हो सकता है और कौन वहां से विधायक हो सकते हैं पार्टी से संभावित उम्मीदवार। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आपको बताते चले कि सीतामढ़ी विधानसभा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के साथ साथ चुनावी साल है। सभी पार्टियां, सभी लोग अपने अपने गोटी सेट करने में लगे हैं। देखिए, 2000 इसकी चर्चा करें तो थोड़ी सी 2020 के विधानसभा परिणाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिथिलेश कुमार बीजेपी के विधायक जीते थे। अभी फिलहाल वो बीजेपी के सिटिंग विधायक है। देखिए, और जब वो चुनाव लड़े थे तो बीजेपी विधायक को 90,236 वोट मिले थे और आरजेडी के सुनील सिंह कुशवाहा को 78,761 वोट मिले थे। हालांकि 2015 के चुनाव में सुनील सिंह चुनाव जीते थे और 20 में उनकी हार हुई थी। तो सुनील सिंह की दावादारी फिर से यहाँ पर आरजेडी के तरफ से दिख रही है। अब बात करते हैं कि उन्हीं की पार्टी से और भी दावेदार है। देखिए, 2025 की अब हम समीकरण की बात करें तो 2025 का क्या समीकरण हो सकता है, कौन सी किस पार्टी से उम्मीदवार आ सकते हैं। देखिए, बीजेपी से बात करें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में तो बीजेपी से फिर से आपको मिथिलेश कुमार पर बीजेपी भरोसा जताएगी और आरजेडी से सुनील सिंह की चर्चा हो रही है। देखिए, आरजेडी से और नेता भी हैं जिनकी चर्चा है कि वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि उनसे आशीर्वाद मिल गया है, हम हर हाल में विधानसभा सीतामढ़ी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उसी क्रम में एक नेता है राजकिशोर, तेजस्वी के साथ में काफ़ी दिखते हैं और साथ साथ फोटो देखते हैं, हर रैली में नजर आते हैं और वो दावा कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी का आशीर्वाद हमारे साथ है, अगर आने वाले विधानसभा में चुनाव में टिकट मिलता है तो हम यहाँ से डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे। और क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, साथ साथ भ्रमण करने के साथ साथ लोगों से जनसंपर्क भी हो रहा है। देखिए, दूसरा नाम है रामेश्वर महतो। देखिए, रामेश्वर महतो पहले जो जेडीयू में थे, जेडीयू में से इस्तीफा दे दिए तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए। एमएलसी थे, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए। देखिए, सीतामढ़ी सीट पर फिर से जान लीजिए, इस सीतामढ़ी सीट पर रामेश्वर महतो की भी नजर है और कुशवाहा बहुल सीट मानी जाती है सीतामढ़ी। और आपको बता दें कि इस सीट को लेकर उनकी तैयारियां पुरजोर है रामेश्वर महतो की और क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। देखिए, एक और जेडीयू से नेता हैं जो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, उनका नाम है सत्येंद्र कुशवाहा। वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं और आपको बता दें, यहाँ पे लड़ाई कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा भी हो सकता है सीतामढ़ी में लड़ाई। देखिए, अब हम बात करें, एक और नाम की चर्चा हो रही है जो कि मुसलमान है।
मोहम्मद जियाउद्दीन खान, मोहम्मद जियाउद्दीन खान, आपको बता दें कि वो जनसुराज से चुनाव दावा कर रहे हैं कि जनसुराज से हम भावी प्रत्याशी होंगे, जनसुराज हमको टिकट देगी, हम यहाँ से जनसुराज का झंडा बुलंद करेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। देखिए, और प्रशांत किशोर से उनकी बात हुई है, जैसे कि उन क्षेत्र में घूम रहे हैं लोगों से तो कह रहे हैं, तो हम ऐसे उम्मीदवारों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं सीतामढ़ी सीट को लेकर, जो कि हमने बताया कि बीजेपी से मिथिलेश कुमार अभी भाजपा के सिटिंग विधायक हैं, जेडीयू से नज़दीकी मुकाबला हुआ था, उसमें बीजेपी को जीत मिली थी। और साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दें कि अब यहाँ से बिहार में जनसुराज और सीतामढ़ी में जनसुराज भी खेला करने को तैयार है। और हम आपको बता दें, बीजेपी विधायक जो हैं अभी मिथिलेश कुमार, उन पर कुछ आरोप लगा रहे थे चुनाव में, जब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और उस चुनाव के वादों को पूरा नहीं कर पाए। तो हो सकता है आने वाले चुनाव में किंतु परंतु में उनका टिकट कट जाए या जेडीयू के खाते में ये सीट चल जाए, तो ये देखने वाली दिलचस्प होगा, फिर से सुन लीजिए, दिलचस्प होगा कि क्या मुकाबला रहता है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस सीतामढ़ी सीट पर से बीजेपी से भी फिलहाल मिथिलेश कुमार विधायक हैं, जेडीयू से सत्येंद्र कुमार नजदीकी मुकाबला हुआ, और आरजेडी में एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। देखिए, आरजेडी से रामेश्वर महतो भी जो लगातार दावा कर रहे हैं, राजकिशोर है वो भी दावा कर रहे हैं, आरजेडी से राजकिशोर महतो भी, माफ करिएगा, रामेश्वर महतो भी दावा कर रहे हैं, और साथ साथ जनसुराज से जियाउद्दीन खान, मोहम्मद जियाउद्दीन खान भी दावा ठोक रहे हैं। तो सीतामढ़ी का सियासी समीकरण एक आ रहा है कि यहाँ कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा का लड़ाई होगा, और ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो अभी हम सीतामढ़ी विधानसभा की चर्चा कर रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति और परिस्थिति हो सकती है, तो हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।